There are two important days in life. One, when we born, जब हम इस दुनिया में आते हैं, and when we come to know why, क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारे आने का क्या मकसद है. Two important days. ट्रेजेडी ये नहीं होता, हादसा ये नहीं होता कि हम हार गए, क्या बन गए, असफल हो गए, बल्कि हादसा ये होता है कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद काफ़ी ऊंचा होता है और फिर हम जान ही नहीं पाते कि यह क्षमता हमारे अंदर है. There is a latent potential within us, potential of excellence. You are meant for, you are designed for some excellence over this planet. And this can be possible when we develop talents. जब हम अपने मेधा को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम दुनिया में आते हैं तो आंतरिक शक्ति तो है, पर उस आंतरिक ताकत को हमें स्ट्रगल करके निकालना पड़ेगा. हमें मंजिल को ऊंचा रखना पड़ेगा, परिवेश से संघर्ष करना पड़ेगा और तभी जाकर हम एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं दुनिया के लिए, देश के लिए. एक आम के पेड़ को देखिए ना, जब आप पेड़ लगाते हो, पेड़ लगाने के साथ उसे पानी देना, केयर करना, धूप, वर्षा, गर्मी, सारी चीज़ों का ख्याल रखना उस पौधे के लिए. फिर अगर पौधे के जड़ में अगर कीड़ा लग जाए, जड़ कमज़ोर होने लगे, पानी कम मिले, तो आप क्या करते हैं? उसे देते हैं. छोटा पौधा होता है तो फिर अगर आंधी में वो गिर नहीं जाए, इसलिए आप एक सपोर्ट के साथ भी उस पौधे को बांधते हैं. दोस्तों, जीवन भी यही है. आप एक दुनिया हो, इसे समझना पड़ेगा. हजारों वर्ष पहले की बात है. गो बैक टू 1000 years. जब इस प्लैनेट पर, पृथ्वी पर लोग आए तो सारे के सारे उनके पास देवत्व प्राप्त था. There was a samurai empire of gods and goddess. देवी देवताओं का साम्राज्य था. पर हुआ क्योंकि वो अपनी जो असीमित ताकत थी उसका दुरुपयोग होने लगा, धरती पर अराजकता होने लगी. तब जो सुपर गॉड थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इस धरती को बचाना है तो कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, कुछ तो डिजाइन करना पड़ेगा. तो उनके सलाहकार ने कहा, सुपर गॉड के एडवाइजर ने कहा कि ये जो जितने भी ये जो गॉड्स हैं, इनको कहीं छुपा दिया जाए. तो बात उठी कि भाई कहाँ छुपाया जाए. तो सुपर गॉड के वन ऑफ द एडवाइजर ऑफ द सुपर गॉड सजेस्टेड कि गहरा समुद्र है और समुद्र के गहरे पानी के अंदर जो तल है समुद्र का, वहाँ पर गॉड को छुपा दिया जाए. फिर सुपर गॉड ने कहा कि मैं नहीं, ये तो नहीं होगा, कोई ना कोई वो अंदर समुद्र के अंदर जाएगा और गोता लगा करके समुद्र की गहराई तक पहुंच जाएगा और फिर गॉड को निकाल लेगा. फिर बात आगे बढ़ी. सुपर गॉड के एक और जो सलाहकार थे, दूसरे सलाहकार थे,
उन्होंने कहा कि प्रभु, गॉड को पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई के नीचे जाकर पृथ्वी के अंदर गॉड को रख दिया जाए। सुपर गॉड फिर सोचने लगे, कहे कि नहीं, यह भी तो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि कोई ना कोई पृथ्वी के अंदर ड्रिल कर लेगा, छेद कर देगा, और फिर धीरे धीरे जहाँ पर गॉड को रखेंगे वहाँ तक लोग पहुँच जाएगा, फिर गॉड को निकाल लेगा। ये सेशन ही मान्य नहीं हुआ। फिर सुपर गॉड का जो तीसरा जो थर्ड जो एडवाइजर थे, ही सजेस्टेड ऐसा किया जाए प्रभु कि गॉड को ऊंची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर, हिमालय पहाड़ के टॉप मोस्ट पर रख दिया जाए, छुपा करके, वहाँ कोई नहीं जाएगा। सुपर गॉड कहते हैं कि नहीं, वहाँ भी जो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लेगा और भी वहाँ भी जाएगा, गॉड को ले आएगा, और फिर बात धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगी अनरेस्ट की। फिर सुपर गॉड ही एक सुझाव देते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि जितने भी जो आदमी है, जो भी व्यक्ति है, यंग ओल्ड, मेन वीमेन, गर्ल्स बॉयज़, उनके अंदर ही डाल दिया जाए गॉड को। ऐसा ही हुआ, सुपर गॉड ने हम में से प्रत्येक के अंदर गॉड को डाल दिया। गॉड को डालने का मतलब हुआ कि गॉड तो परफेक्ट होते हैं ना, उनके पास इनफाइनाइट पावर होता है ना, तो हम में से प्रत्येक के अंदर इनफाइनाइट पावर है, अनंत पावर है। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी ऊंचाई पर जा सकते हैं, हम कोई भी कल्याण की बात कर सकते हैं, सर्विस की बात कर सकते हैं, आविष्कार की बात कर सकते हैं, इतिहास देने की बात कर सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि देवत्व हमारे अंदर है। अब इसे जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर सुपर गॉड ने जो गॉड के रूप में इनफाइनाइट पावर को रखा है, अनंत पावर को रखा है, उसे बाहर हम निकालें। तो बाहर निकालने के लिए चूंकि हमारे अंदर है, हम ही प्रयास करेंगे, लोग ही प्रयास करेंगे, ये मानव जाति के द्वारा ही प्रयास होगा। और ये जब प्रयास होगा तो स्वाभाविक है कि टैलेंट आपके अंदर से निकलेगा, रेडिएशन आपके अंदर से निकलेगा, एनर्जी आपके अंदर से निकलेगा, और सम मिरेकल will take place over this planet Earth, and you shall be the region. That's why it is imperative to develop the talent. टैलेंट को बढ़ाएं। यूं भी आप देखेंगे तो दुनिया तो थमेगी नहीं। आप ऋग्वैदिक काल को देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, या उन दिनों का जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखें और आज का देखें, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। और जब हमारी संख्या अधिक हो जाएगी धरती पे, तो क्या होगा, हमें अधिक घर चाहिए, हमें अधिक मेडिसिन चाहिए, हमें अधिक भोजन चाहिए, हमें अधिक कपड़े चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हम उन आवश्यकताओं को ही नहीं, बल्कि इस संपूर्ण मानव जाति के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो हम में से प्रत्येक के अपने देवत्व को निकालना पड़ेगा। हम में से प्रत्येक, आप में से प्रत्येक एक आइंस्टीन है, सीवी रमन है, महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, डॉक्टर एपीजे कलाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हमें निकालना पड़ेगा। मदर टेरेसा है, हेलन किलर है। अपने अंदर से उस देवत्व को निकालना पड़ेगा। इस
मानव जाति के सर्वाइवल के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए। इसलिए टैलेंट को तो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए सब्जेक्ट टू चेंज। परिवर्तन तो होगा, उस परिवर्तन में हमारे अंदर जो देवत्व है उस परिवर्तन के लायक फिट हो सके, हमें डिफरेंट स्किल्स देने पड़ेंगे, टैलेंट डेवलप करने पड़ेंगे। हमारे अंदर जो चाहे सोशल इंजीनियरिंग का जो ताकत है, या इकोनॉमी की ताकत है, या साइंटिफिक इंजीनियरिंग की ताकत है, या सर्विस की ताकत है, या देशभक्ति की ताकत है, या किसी करप्शन को रोकने की ताकत है, सब तो हमारे अंदर है। हमें अपने टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए, इस मानव जाति के अस्तित्व के लिए, क्योंकि ताकि एक तीसरा दिन भी होता है और जब इस दुनिया में से जाते हैं, ताकि जब हम दुनिया से जाने का वक्त आए, चूँकि जब ये आपका जब आप जाएंगे तो कम से कम जब आए थे तो रोते हुए आए थे, और जाएं तो आप हंसते हुए जाएं। अपने पीछे एक चमत्कार छोड़कर जाएं, एक कर्तव्य को छोड़कर जाएं, ताकि जीवन में एक नई जिंदगी की तलाश नहीं हो, ताकि हम अपने अधूरे कार्य को कर सकें, बल्कि एक विश्वास के साथ जाते जाते कह सके कि हमने सुपर गॉड ने जो हमारे अंदर गॉड दिया था, देवत्व दिया था, इनफाइनाइट पावर दिया था, उस पावर का हमने भली भांति इस्तेमाल किया, और हम इस दुनिया से हंसते हुए जाए। इसकी ज़रूरी है कि टैलेंट को इम्प्रूव करें और चेंजिंग सिनेरियो में अपनी ताकत को हमेशा बाहर निकालें, उसका यूज़ करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे आइडियाज़ दें, कोऑपरेटिव रहें, और डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं बने, बल्कि बी ए गुड इंजीनियर।